तो पहले की बात है, एक किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण का नाम था, क्या नाम था बताओ? देवराज। ब्राह्मण का नाम तो बहुत अच्छा था देवराज, लेकिन देवराज का मन कभी भगवान का भजन नहीं किया। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपके बच्चों का नाम अच्छा होगा तो फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा बताओ महाराज जी? कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे का नाम निकाला राम। क्या निकाला? बोलो जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया, बोलो। आपने अपने बच्चे का नाम निकाला राम। आप भगवान को तो नहीं पुकारते हो, लेकिन राम 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 पुकारते हो, तो अनजाने में भी आपकी भक्ति हो रही है, अनजाने में भी नाम पहुंच रहा है। भागवत जी का एक प्रसंग आता है, जामिल, सुना कि नहीं सुना? भागवत के 6ठे स्कंद का प्रसंग, अजामिल प्रसंग। अजामिल दुष्ट ब्राह्मण था, उसने कभी भजन नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया। पहले तो बहुत अच्छा ब्राह्मण था अजामिल, पहले बहुत अच्छा ब्राह्मण था, भगवान का भजन करता था, वो सदगृहस्थी था। वो एक बार उसकी आंखों ने कुछ गलत दृश्य देख लिया। एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ देख लिया, और उस बेबीचारिणी स्त्री के साथ उस व्यक्ति को देखा, तो उसके मन में विचार आया कि मैं भी इसको पाऊंगा। ये कलयुग है। तो उन्होंने कहा, उनके मन में विचार आया कि मैं इसको पाऊंगा, मैं इसको मैं अपने घर में इसको अपनी बना के रहूंगा, मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा इसको। तो वो ब्राह्मण, वो अजामिल ब्राह्मण है ना, वो किसके पास पहुंच गया? उस वेश्या के पास पहुंच गया, उस बेबीचारिणी स्त्री के पास पहुंच गया, और जाकर कहता, सुन, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तू मेरी हो जा। तो उसने पता है क्या कहा? अब ध्यान से सुनना। उसने कहा कि मैं आपकी हो सकती हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तेरे घर में तेरी धर्मपत्नी है, जब तक वो रहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अगर तू तेरी धर्मपत्नी को घर से निकाल दे तो मैं तेरे घर चली जाऊंगी, तेरे घर आ जाऊंगी। अरे भैया, सच कहा है, उसने अपनी पतिप्रायणा पत्नी को घर से निकाल दिया। अपनी पतिप्रायणा पत्नी, घर धर्म पत्नी को घर से निकाल दिया। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि निकल तू यहां से। निकाल दिया। फिर गया दूसरे दिन, चल, मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, अब तो चल। कि अब भी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? अब तो चल। कि अब इसलिए नहीं जाऊंगी, तेरे घर में वेद शास्त्र पढ़े हैं, पुस्तकें पढ़ी है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है शास्त्रों की, पता नहीं तू पढ़ने लग जाए, फिर मेरा क्या हो? जैसे तूने पत्नी को निकाला है, कल को मेरे को निकाल दे। तो पहले पुस्तकें निकाल घर से, धर्मशास्त्र की पुस्तकें निकाल दे। तो दूसरे दिन गया, जितनी पुस्तकें थी सबके सब पोटरी बांध के बाहर रख दी। फिर गया कि चल, अब तो चल मेरे घर, अब तो चल ना। मैंने पुस्तकें भी निकाल दी कि नहीं, अभी भी नहीं जाऊंगी। क्या? कि तेरे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तेरे घर में तुलसी का बेल और तुलसी का पौधा लगा हुआ है, पता नहीं तेरा कब मन कर जाए दीपक करने लग जाए, तो क्या पता तू उसकी परिक्रमा करने लग जाए, मैं कहां जाऊंगी? उसने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने तुलसी को भी घर से निकाल दिया, तुलसी को भी बाहर कर दिया कि ले, अब तो चल, अब तो मेरे घर चल तू, अब तो मैंने सब कुछ कर दिया, कि अभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? तेरे घर में एक हवन पात्र पड़ा है, तेरे घर में हवन का पात्र पड़ा है, पता नहीं मन करे बाबा जी हवन बन करने लग जाओ, बाबा बन गए तो मैं क्या जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगी? तो उन्होंने हवन पात्र को भी बाहर रख दिया कि अब तो चल, कि तेरे घर में गाय है, तेरे घर में गाय है, तो पता नहीं कब गाय की सेवा करने लग जाए तो मेरा फिर क्या होगा, मैं किसके पास जाऊंगी? उसने कहा चल गाय को भी। और घर में जितने भी शुभ सूचक चीज होती है, उन्होंने कहा, और कि तेरे घर का मंदिर मैं नहीं देख सकती, तेरे घर का मंदिर भी तुझे बाहर रखना पड़ेगा। उसने कहा घर का मंदिर भी रख दूंगा, अब तो चल। अरे भैया, वो उसको अपने घर ले आया, और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहां सुमति त संपत्ति नाना, जहां कुमति त विपत्ति निदाना। विभीषण उसी दिन, रावण उसी दिन लंका हर गया था जिसने विभीषण को लात मार दी थी। रावण उसी दिन युद्ध हार गया था, जैसे विभीषण जी को लात मार के निकाल दिया था।
और पूरी लंका में एक ही घर था जिसमें राम नाम की लौ जलती थी, कृष्ण नाम की लौ लगती थी, वो था विभीषण जी का घर है। एक ही घर था जिसके बाहर लिखा था राम, एक ही घर था जिसके आगे लिखा था जय सिया राम। एक ही घर था लंका में जिसे तुलसी रहती थी, तुलसी वहां पर, एकमात्र घर। और वो अपने घर ले आया और सब धर्म कर्म सब बंद हो गए। एक बार उस नगर में कोई साधुओं की टोली आई, संतों की टोली आई, और संतों ने कहा कि हमको रात भर विश्राम करना है, किसी ब्राह्मण के घर विश्राम करना है। तो संसार में मस्करों की कमी नहीं होती है, किसी ने कह दिया जाओ अजामिल के घर जाओ, तुम्हारी खूब सेवा होगी। और भैया संसार में लोग मस्करे बहुत होती है, ताने देने वाले लोग बहुत होते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, ध्यान से सुनो, एक अंधा व्यक्ति था, रोज बिहारी जी का दर्शन करता, रोज बांके बिहारी का दर्शन करता, रोज श्याम बाबा का दर्शन करता। तो किसी मस्करे ने, कुछ मस्करे मिल गए। एक दिन कहा कि अरे भैया कोई अंधा भी कभी दर्शन करता है? ये बेवकूफ बनाता है। ये बोलता रोज दर्शन करता हूं, काहे का दर्शन, अंधा कभी दर्शन करता है? एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, एक दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने कह दिया मानो मैं तो अंधा हूं लेकिन वो तो नहीं है। माना मैं तो अंधा हूं, मैं तो दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो तो नहीं है। अगर उसने मेरे पर उसकी नजर गिर गई तो मेरा तो जीवन धन्य है, मैं तो माला माल हूं। हाँ, तो संतों को रात को भिजवा दिया अजामिल के घर। अब भैया प्रारब्ध जगह होगा जो भी है, रात भर संत रुके, कीर्तन किया, भजन किया। जब सुबह संतों को पता लगा कि रात को हम गलत जगह आ गए थे, हमने गलत अन्न खा लिया, हमने रात को गलत ब्राह्मण का घर का अन्न खा लिया, जैसा खाएंगे वैसा होगा, मन उद्विग्न होने लगा। तो पूछा कि ब्राह्मण तू सच बता, तू कौन है? तो उसको, संतों को सब पता लग गया। और संतों ने कहा सुनो, गलत जगह रुक गए हम रात को, लेकिन हमने तेरे घर का अन्न खाया है ब्राह्मण, हमने तेरे घर का अन्न खाया है, तेरे घर का प्रसाद पाया है। तो तू कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन सुन, हमारी बात मानेगा? उसने कहा मैं मानूंगा। तो तेरे पुत्र होगा, और उस पुत्र का नाम रख लेना नारायण। क्या नाम रख लेना? बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया, इतने धीरे बोलते हो। आप अपने छोरे को कैसे बुलाते हो? ओ टिंकू, ओ टिंकू, ओ पिंकू, ऐसे बोलते हो? टिंकू पिंकू, अच्छे नाम निकालो, काहे कि टिंकू पिंकू। तो भाई उसने, संतों ने कह दिया तेरे घर का हमने अन्न खाया है, प्रसाद खाया है, तेरे एक बेटा होगा, उसका नाम रख लेना नारायण। अब संतों को खिलाया गया प्रसाद, संतों के की गई सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती। जहां संत आते वहां सोना सोना हो जाता है, और जहां से संत चले जाते वहां सूना सूना हो जाता है, सूना सूना हो जाता है। संत आते तो बसंत आती है, आपके जीवन में बसंत आएगी। संत का आना बसंत का आना है। संत आता है तो प्रकृति भी मुस्कुराती है और संस्कृति भी मुस्कुराती है। संत का आना बहुत जरूरी है। तो संत को अगर आपने भोजन करवाया है, वो तो शिव महापुराण ने तो जगह जगह लिखा है, आपको कितनी जगह पढ़ा दूं कि शिव महापुराण की कथा सुनकर ब्राह्मण सेवा। तो ब्राह्मणों ने कह दिया तेरे घर का हमने अन्न खाया है, तेरे घर का प्रसाद पाया है, तेरे एक बेटा होगा, उसका नाम क्या रख लेना? नारायण। और ये कहकर संत चले गए। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी मांगने आए या कोई संत आए तो कभी उन्हें खाली मत लौटाना, जो दे वो देना, जो बने वो देना। और यहां कथा कह देती है कि भाई अजामिल ने एक बात मान ली, उसे जिंदगी में किसी की नहीं मानी, लेकिन उन्होंने पता नहीं कौन सा भाग्य प्रबल हो गया, कौन सी भाग्य की रेखाएं प्रबल हो गई, और उन्होंने एक बात उन संतों की मान ली। और क्या मान ली? उसने अपने बेटे का नाम, उसका बेटा हो गया, और उसने बेटे का नाम क्या रख दिया बताओ? जोर से बोलो। नारायण रख दिया, नारायण रख दिया। लेकिन वो बेटे से प्रेम नहीं कर, वो भगवान से प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि हर समय बेटा नारायण, ओ नारायण। अब अनजाने में वो भगवान का नाम ले रहा है।
अनजाने में भी, जानबूझ के नहीं। नाम निकाल दिया नारायण। ओ नारायण, तूने खाना खाया बेटा? नारायण, तुम दूध पिया बेटा? तू घूम के आया बेटा? आज कैसा है बेटा नारायण? बार बार नारायण नारायण। पर एक बार नाम लेते हो तो जीवात्मा को कितनी पाप की राशियां भस्म हो जाती है। वो तो सुबह से शाम तो प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था अपने बेटे से वो। और यहाँ कथा कहती है भैया, लेकिन उसने जीवन में भजन नहीं किया। लेकिन उसके जीवन का एक सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने जीवन में एक बार संतों की बात मान ली। और अंत समय आया, अंत समय आया तो यम के दूत आए। यम के दूत आए और यम के दूत उसको जैसे पकड़ कर लेकर जाने लगे। यम के दूतों को देखा, काल को देखा तो घबरा गया, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरी अब रक्षा करो। कौन रक्षा करे? तो वो भगवान को नहीं पुकारता है, वो अपने बेटे को ही पुकारता है, नारायण, ओ नारायण। अब जैसे पुकारा, जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। तो जैसे उसने नारायण को पुकारा, बेटा नारायण, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को तो किसी बाह में भजो भजो बस, नारायण। और उसी समय भगवान ने कहा, अरे किसी ने मेरे को पुकारा है। भगवान ने अपने दूतों से कहा, अरे किसी ने मेरे को पुकारा है, जाओ वो जीवात्मा को लेके आओ, अंतिम में भगवान का स्मरण हो जाए। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ बात है। और भैया यम के दूत भी आ गए, विष्णु के दूत भी आ गए, और दोनों दूतों में झगड़ा हो गया। यम के दूतों ने कहा बहुत पापी है ये, इसने पुण्य नहीं किया। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा भले इसने पुण्य नहीं किया, लेकिन इसने नाम क्या पुकारा? बोलो ना, नारायण। और नारायण के नाम से अंत में उसको भगवान विष्णु के दूत लेकर गए। तो इसलिए आप अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। कितने संस्कार होते हैं? 16, 2 याद रहे हैं, पहला और अंतिम। नामकरण संस्कार और अंतिम संस्कार, बस झमेला खत्म। 14 तो भूल गए। और संस्कार ही जीवन को आकार देते हैं। लेकिन आज के बच्चों को संस्कार नहीं चाहिए महाराज जी, आज के बच्चों को कार चाहिए, कार। अरे भैया संस्कार होंगे तो कार आ जाएगी, और संस्कार नहीं होंगे तो कार आकर भी चली जाएगी। कार को बचा नहीं पाओगे आप संस्कारों से सींचो। एक बच्चे को आप अच्छे संस्कार देकर 20 साल तक राम बनाने की कोशिश करो, वो बने न बने, लेकिन 20 दिन के कुछ संस्कार उसको रावण बना देते हैं। इतना जल्दी उस पर एक कलयुग का फर्क पड़ता है, कलयुग का फर्क पड़ता है। इसलिए आप अगर अपने बेटे की बात मानते हो तो जब बच्चा चलने लगे, आपके घर कोई बच्चा हो चलने लगे, तो अंगुली पकड़कर कहाँ ले जाओगे? मंदिर ले जाना। जब आपका बच्चा चलने लगे तो अंगुली पकड़कर मंदिर ले जाना। और व्यासपीठ से आपका बेटा मनुश्री कह रहा है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको अंगुली पकड़कर तीर्थ यात्रा कराने लेके जाएगा, तीर्थ यात्रा कराने लेके जाएगा। इसलिए सावधान, सावधान। अब कई लोगों के नाम कैसे कैसे होते हैं। मान लो छोटे छोटे बच्चों के, मान लो कोई छोटी सी बच्ची का नाम पिंकी हो, पिंकी, क्या नाम हो? बोलो ना, पिंकी। नाम कितना छोटा सा, पिंकी। लेकिन पिंकी जब बूढ़ी हो जाएगी, कोई बोलेगा पिंकी दादी कम ऑन, ए पिंकी दादी इधर आओ, तो उसने अरे मेरा नाम किसने पिंकी निकाला? वो नाम उसको उस समय काटने के लिए दौड़ेगा, यार किसने मेरा नाम पिंकी निकाला? और किसी का पिंका हो तो पिंकी पिंका। तो नाम की खेती करो। हो गए बहुत से पार लेकर नाम तेरा भैया, राम नाम अति मिठा है, कोई गा के तो देख ले, हो जाते बहुत से पार। तो नाम पुकारो, नाम की खेती करो। और तुलसीदास जी ने तो सब कुछ लिख दिया, नाम सुमिरो, सुमिर सुमिर नर उतरऊं पार। और क्या पूछे हुए आप, क्या चाहोगे? तो उसका नाम तो था देवराज, लेकिन उसके गुण थे सब अवगुण थे, सब अवगुणों की खान थी। वो चोरी करता, बेभिचार करता, कुमार्ग पर चलता, लोगों को लूटता, लोगों के धन को हरण करता, लोगों के धन को लूट लेता, लोगों के धन का हरण कर लेता वो।
हाँ, राम के नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये लूटेंगे नहीं महाराज जी, राम नाम की लूट है, ये नहीं लूटनी महाराज जी हमको, तो ये लूटनी, ये लूट है, राम नाम की नहीं लूटनी। और फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोटे। राम नाम की लूट नहीं लूट पाया तो जीवन में, हाँ, उधर उधर की झंझट में घूमता रहा, जीवन भर झंझट में घूमता, राम नाम नहीं ले पाया। तो ये देवराज ब्राह्मण है ना, इसने कभी अच्छा काम नहीं किया, हमेशा बुरा ही काम किया। और एक ध्यान रखना, जो करोगे वो भोगना पड़ेगा, वो भरना तुम्हें ही है। मन की गति बहुत चंचल है भाई रे, जिसने मन को बांध लिया, जिसने मन का निग्रह कर लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। मन को बांधो, मन को ढीला मत छोड़ो, हाँ, मन को बांधो, मन को मारो। एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। क्या था बोलो ना? राजा के पास एक बकरा था और राजा ने ऐलान करवा दिया, अगर कोई इस बकरे को भर पेट भोजन करवा देगा तो मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। कोई व्यक्ति इस बकरे को अगर भर पेट भोजन करवा देगा तो अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो लोग लेके जाते भैया बकरे को, आधा राज्य कौन नहीं पाना चाहते? आधा बकरे को तो भोजन करवाना कौन सी बड़ी बात है, भरपेट भोजन करवा देंगे। जो कोई बकरे को भरपेट भोजन करवा देगा, मैं शाम को डालूं कुछ नहीं खाए तो उसका आधा राज्य। तो सुबह से शाम तक लोग लेके जाते और जैसे राजा बढ़िया सी घास डालता बकरा खाने लगता। शाम को बकरा फिर खाने, सुबह से शाम तक खूब खिलाते बकरे को, लेकिन वो खा लेता शाम को फिर भी। अब भाई कोई एक जैसा पक्का प्रेमी था कोई, वो बकरे को लेकर गया कि आज बकरे को मेरे को दो राजा जी, इसको भरपेट में भोजन करवा के लाऊंगा। बकरे को जैसे ही घास डाली और डंडा लेके बैठ गया, एक मारी डंडे की, फिर घास डाली, फिर डंडे के मारी, फिर घास डाली, फिर डंडे के मारी, फिर घास डाली, फिर डंडे के मारी, फिर घास डाली, फिर डंडे के मारी। अंत में बकरे के सामने घास तो अच्छी डाली, लेकिन बकरे ने सोचा डंडे के बड़े क्यों खाए यार, चल चल। सुबह से शाम हो गई, बकरा एकदम भूखा, पेट एकदम यूं मारवाड़ी का पेट का लपास लागी, यहाँ पेट एकदम जॉइंट माइन यूं पकड़ लो चाहे पेट। और शाम को जैसे ही राजा से कहा कि राजन सुनो, आज भरपेट के भोजन करा के लाया हूँ। बकरा एकदम चकाचक। राजन का लगता तो नहीं यार एकदम आज तो इसका मामला ही डाउन है, एनर्जी डाउन है इसकी, कि डालो घास डालो। तो जैसे ही घास डाली वो सामने बैठा था यूं। अब बकरे की इच्छा तो थी खाने की, लेकिन उसने सोचा कि यार खाऊंगा तो मार पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। तो भैया इस मन को मारो, बांधो। जिसने मन को बांध लिया वो परमात्मा तक पहुंच गया। हाँ, मन को बांधो, कंट्रोल करो इसको, जितना दबाओगे कंट्रोल करोगे, उसको खुला मत छोड़ो, उसको खुला मत छोड़ो। तो आइए अब मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवा देता हूं। सारी समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब घर में, बेटे में, पोते में, दुकान में, कई लोग तो बड़े दुकान के बड़े पक्के होते हैं। कई लोग दुकान के इतने पक्के होते हैं, महाराज जी 9 बजे जाना तो 9 बजे, अरे 9 बज के 1 मिनट हो जाए तो घर में रोटी छोड़ के चले जाते हैं। अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट लेट, अरे काय मिनट यार। हाँ, कई लोग होते हैं दुकान के बड़े होते हैं। एक दादा था, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में था, और मरते मरते दादा ने पता है क्या कहा, मरते मरते दादा ने कहा गया, निकल गया प्राण। अब बेटों ने सोचा कि यार ये दादा, पिताजी कुछ पैसा देना चाहते थे, कुछ चीज बताना चाहते, जिंदगी में तो कुछ दिया नहीं, मरते मरते कुछ बताना चाहते थे। ये डॉक्टर से कहा, डॉक्टरों एक काम करो, मेरे पिता को 5 मिनट दिला दो बस, एक जितना लाख रुपए लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख कुछ तो। और मरते ही आदमी प्राण निकलते नहीं, कुछ समय प्राण में होता है, वो खेला होता है, एक तुरंत स्पॉट से प्राण नहीं जाता है, कुछ तो धड़कता डंग। तो जैसे उसने कहा निकल गया प्राण। उन्होंने कहा किसी भी तरह दादाजी कुछ बताना चाहते थे, पिताजी कुछ बताना चाहते थे, प्लीज इसको जिंदा कर दो। डॉक्टर ने कहा 5 लाख लगेगा, कि लगे तो लगे। अब वो इंजेक्शन लगाया और 5 लाख रुपए लगे। वो दादा ने पिता ने आंखें खोली, बोले रामलाल, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। बोले भैरवलाल, हाँ पिताजी। बोले अरे श्यामलाल, कि हाँ पिताजी।
उन्होंने कहा तुम तीनों यहाँ हो नालायक को, दुकान पर कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो तीनों? इतने में मर गए डोगरा। तो कई लोग मरते मरते भी सब कुछ मामला फिर भी उसकी याद दुकान की घर की बनी रह जाती है। तो इसलिए मेरे बहन भाई मन की यात्रा करो, मन की यात्रा। मन की यात्रा करवा रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग किसी ने नहीं करवाया, मैं करवा रहा हूँ। आपका बेटा हूं ना, रोज करवाता हूँ, रोज 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाता हूँ। करो ना करो आपकी मर्जी है। दीपक का काम क्या, रोशनी देना है। उस रोशनी में पढ़ो या चोरी करो, या आपका मुकद्दर है। दीपक का काम जलना है, रोशनी देना है। भगवान शिव पर हम क्या क्या चढ़ा रहे हैं बताओ? बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव पर दूर्वा चढ़ाएंगे। ओ हो, आज कितना छोटा सा बेलपत्र है, जब प्यारा सा बेलपत्र है। बेलपत्र चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धतूरे का फल चढ़ाएंगे और रुद्राक्ष चढ़ाएंगे। ये वो रुद्राक्ष है जो आपके घरों में प्रसाद के रूप में आते हैं। आपके घर में जो मैं यहाँ से चढ़ाता हूँ वही प्रसाद आता है। जो जो पोथी बिठा रहे हैं, जो जो अनुष्ठान करवा रहे हैं महामृत्युंजय का जाप, उनके घर पर प्रसाद आता है रुद्राक्ष का। श्याम बाबा की विभूति आती है, ये सब उनके घर पे आता है। बाबा का इत्र आता है श्याम बाबा को, उसको तिजोरी में रखना है। और कोडी आएगी एक, उसको कोई विशेष इमरजेंसी काम हो तो लगा लेना। और एक आएगी समीपत्र, उसको अपने पूजा घर में रखना, बस। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं अमलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।